हरे कृष्णा। नमस्कार। पिछले एपिसोड में आप सभी ने श्रीमद् भागवत गीता के 4 श्लोकों का अर्थ, उच्चारण तथा विस्तृत सुमधुर व्याख्या सुनी। इस एपिसोड में मैं श्लोक नंबर 5 और 6 पर उसके अर्थ, उच्चारण और सुमधुर व्याख्या करूंगा। पिछले 4 श्लोकों के माध्यम से मोह रूपी दुर्योधन ने पुण्य में प्रवृत्तियों के नायक पांडवों के प्रति अपनी संशय जाहिर की, अपना भय प्रकट किया। तो परमात्मा को साक्षी मानकर अगले श्लोक की ओर बढ़ते हैं। ओम परमात्मने नमः। अतः प्रथमो अध्यायः। श्लोक नंबर 5। दृष्टकेतुश्च केचितान् काशीराजस्य वीर्यवान् पुरुजित कुन्ती भोजश्च शैवश्च नरपुंगव। दृष्टकेतु केचितान् काशीराज च वीर्यवान मतलब अत्यंत शक्तिशाली। पुरुजित कुंती भोज च शैव्य तथा शैव्य च नरपुंगव तथा मानव समाज में वीर। इसके साथ ही दृष्टकेतु केचितान काशीराज पुरुजित कुंती भोज तथा शैव्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी हैं पांडवों के साथ। मित्रों, पांडवों के साथ पुण्यमय प्रवृत्तियां शामिल हैं, क्योंकि उनके साथ योगेश्वर श्री कृष्ण उनके साथ हैं। तो ये पुण्यमय प्रवृत्तियां अलग अलग गुणों के प्रतीक है। जैसे दृष्टकेतु जो दृढ़ कर्तव्य में स्थिर रहने वाला, केचितान जहां कहीं भी जाए वहां से चित्त को खींचकर इष्ट में स्थिर करने का गुण केचितान है। काशीराज काया रूपी काशी में वह परमात्मा परमेश्वर का साम्राज्य जिसमें वो काशीराज। पुरजित का मतलब आपका स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीरों पर विजय दिलाने वाला गुण पुरुजित। कुंती भोज कर्तव्य से भव पर विजय प्राप्त करने वाला कुंती भोज। शैव्य अर्थात सत्य व्यवहार। अगले श्लोक की ओर बढ़ते हैं। श्लोक नंबर 6, छठा श्लोक। युधाभिमन्युश्च विक्रांत उत्तमोजश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्चैव सर्व एव महारथ। कहते हैं कि युधाभिमन्यु च विक्रांत का अर्थ है पराक्रमी, उत्तमोज च वीर्यवान उत्तमोज तथा वीर्यवान अत्यंत शक्तिशाली, सौभद्रा का पुत्र, द्रौपदी के पुत्र, च सर्वे एव महारथ मतलब तथा सभी निश्चय ही महारथी। पराक्रमी युधाभिमन्यु, अत्यंत शक्तिशाली उत्तमोज, सुभद्रा का पुत्र तथा द्रौपदी के पुत्र, ये सभी महारथी। इसमें मोह रूपी दुर्योधन आगे पांडवों की सेना का निरीक्षण करते हुए कहता है कि ये जो युधाभिमन्यु का अर्थ है युद्ध के अनुरूप मन की धारणा वाला। उत्तमोज मतलब शुभ की मस्ती। सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु कहते हैं जब शुभ आधार आ जाता है, जब शुभ का आपके मन में आधार आ जाता है तो आपके मन से भय बिल्कुल समाप्त हो जाता है। ऐसा शुभ आधार से उत्पन्न अभय मन और ध्यान रूपी द्रौपदी के 5 पुत्र अलग अलग प्रवृत्तियों के, सात्विक प्रवृत्तियों के नायक। वो प्रवृत्तियां वात्सल्य, लावण्य, सहृदयता, सौम्यता, स्थिरता, ये सब के सब निश्चय ही महारथी हैं। साधन पथ पर संपूर्ण योग्यता के साथ इनमें क्षमताएं हैं। इस प्रकार दुर्योधन ने पांडव पक्ष के 15-20 नाम गिनाए जो दैविक संपत्ति से के महत्वपूर्ण अंग हैं। विजातीय प्रवृत्तियों का राजा होते हुए भी दुर्योधन का मोह सजातीय प्रवृत्तियों को समझने के लिए उसे बाध्य कर रहा है। यही प्रवृत्तियां हमें सजातीय प्रवृत्तियों से अलग करती हैं। आप इसी तरह इस
सीरीज में बने रहें। हरे कृष्णा।